ऐसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन की जो कोई भी केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जिसको हम बोलते हैं फ्राइज का रीअरेंजमेंट। फ्राइज कहते हैं कि अगर आपके पास फिनॉल हो, ये देखिए फिनॉल, इसको हम फिनाइल भी कहते हैं। इसको अगर हम एस्टाइल क्लोराइड और साथ में एस्टिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में हीट कर दें, एस्टिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट कर दें तो एक आपके पास ऐसा डेरिवेटिव रेडी होता है इसका, दैट इज द एस्टिक एनहाइड्राइड CH3 COO ये वही एस्टिक एनहाइड्राइड है जो आजकल लैब में बैन चल रहा है, क्योंकि जब अफीम का रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो अफीम का एस्टाइलेशन होता है और बन जाता है हीरोइन। ये जो फिनाइल एसीटेट मालिक्यूल है, ये बड़े काम का मालिक्यूल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मालिक्यूल है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं कि क्या कराया था उन्होंने। तो कहते हैं कि अगर आपके पास जो फिनाइल एसीटेट हमारे पास आया है, उस फिनाइल एसीटेट में देखिए आप, एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से ये ईस्टर ही तो है, आप इसे ईस्टर कह सकते हैं, या एक तरीके से आप कह सकते हैं एसाइल कीटोन, एसाइल ईथर कह सकते हैं। इतने ग्रुप को हम लोग केमिस्ट्री में एसाइल कहते हैं, जहाँ CH3CO लगा हो। जैसे ये एसाइल क्लोराइड हो गया आपका। अब क्या है, जब हम इस पर पूरी चीज़ों को हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं हम लोग किसके प्रेजेंस में, किसी लुईस एसिड के प्रेजेंस में, किसी भी लुईस एसिड के प्रेजेंस में जब आप इसे हीट करते हैं, लेकिन साथ में यहाँ रिंग भी होगी, तो मैं रिंग दिखा देता हूँ। रिंग मतलब ये बेंजीन रिंग हो गई अब आपकी, ठीक है। अगर आपके पास कोई लुईस एसिड है, मान लीजिए AlCl3 है, इसके प्रेजेंस में आप इसे हीट कर देते हैं। आप चाहो तो सॉल्वेंट लो या चाहो तो सॉल्वेंट ना लो। ये एक ऐसा रिएक्शन है कि सॉल्वेंट के एब्सेंस में भी होगा और सॉल्वेंट के प्रेजेंस में भी होगा। अगर आप सॉल्वेंट लेंगे यहाँ पर, तो या तो आप नाइट्रोबेंजीन ले सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अगर नाइट्रोबेंजीन नहीं है तो आप क्लोरोबेंजीन भी यूज कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। इन दोनों के प्रेजेंस में होता क्या है एक्चुअली में, इन दोनों के प्रेजेंस में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से, और अब हमारे पास या तो आर्थो का या तो पैरा का जो हाइड्रोजन है वो ब्रेक होता है, और ये जो ग्रुप यहाँ से आती है या तो आर्थो पे अटैक होगा या तो पैरा पे अटैक होगा। मतलब दो तरीके के आइसोमर्स एक्चुअली में बनेंगे। क्यों बनेंगे, कौन सा वाला स्टेबल होगा, वो सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं। तो अब हमारे पास दो तरीके के इसके प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक थोड़ा स्टेबल बनेगा, एक कम स्टेबल बनेगा। मतलब अगर हम इसे केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव है या स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो प्रोडक्ट साइड में स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया, ये है ना। ये कहते हैं कि जो आर्थो वाला है वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा बनेगा, हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ से कट कर OH लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा COCH3। ऐसे ही पैरा आप बनाएंगे तो ये आपके पास पैरा पे यहाँ पर OH हो जाएगा और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा क्या, COCH3। दैट इज द, ये पैरा हो गया। इसका नाम क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, और ये क्या हो जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ये दोनों बनते, ये भी बनता और ये भी बनता है। अब देखिए मेजर आपका ये है और ये क्या है, माइनर है। तो जहाँ पे मेजर माइनर आ जाता है उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, उसे हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। अब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे। इसके मैकेनिज्म को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझेंगे कि आर्थो जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। आर्थो क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। मतलब हाई टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो आर्थो की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो आर्थो ज़्यादा स्टेबल है किससे, किसके कंपेयर में, पारा के कंपेयर में, यानी पैरा के कंपेयर में। ये स्टेबिलिटी का टर्म हो गया इसका। तो इस रिएक्शन को अगर लो टेम्परेचर पे आप कराएंगे तो पैरा आपको मिलेगा प्रोडक्ट, हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो आर्थो ज़्यादा मिलेगा। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं जिसमें मैं आर्थो बनाने जा रहा हूँ। इसका कंप्लीट मैकेनिज्म यहाँ पर है। मैकेनिज्म में भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमने अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लिया है। बात करते हैं मैकेनिज्म की। हमने ये सीख तो लिया कि आर्थो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू पैरा, उसका रीजन तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
अब अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म के दो रूट है इसके। एक आपका रूट ऐसा है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर है और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर, आप ऐसा कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो आपके पास लोन पेयर ऑक्सीजन का, इस लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर देता है, क्योंकि LCl3 लुईस का एसिड है जो कि जीएन लुईस ने बताया है। तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पर, एल्युमिनियम को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मिल गया, साथ में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आ गया है। ये जो पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज है, कहानी यहीं से शुरू होती है। ये जो बॉन्ड आपके पास है, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा हमारा, इसका मतलब कह सकते हैं इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको ऑक्सीजन को मिलेंगे। तो आपके पास जो COCH3 था ये असाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये जो असाइल कार्बोकेटाइन है हमारे पास, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर, या तो इस वाले आर्थो पर या तो पैरा पर। हम आर्थो पर अटैक करा देते हैं इसको। आर्थो पर अटैक कराना मुश्किल काम है क्योंकि आर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इस नाते आर्थो प्रोडक्ट मिलता है हाई टेम्परेचर पर। ये हाई टेम्परेचर पर मिलता है लेकिन थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा। जब इसने यहाँ पर अटैक कर दिया तो एरोमेटिसिटी लूज हो गई, इसकी लॉस हो गई। अब एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए जैसे ये इधर से अटैक किया और ये जो आपके पास ये लोन पेयर है ये यहाँ अटैक कर देता है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ से ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये Cl क्या करता है, अपने साथ लेकर के जाता है HCl बना करके, और ये सब कुछ होता है फॉर द गेनिंग द एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी रिगेन होने के लिए यहाँ से HCl चला गया है और ये डबल बॉन्ड फिर से क्या हो गया, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ चुका है। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर H मिल जाएगा O को और यहाँ पर मिल जाएगा OH, तो बनेगा AlCl2OH और साथ में यहाँ पे फिनोलिक डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो आपके पास फाइनली बना है ये आर्थो बना है। आर्थो का जो H है OH का और इसका O, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। इस नाते आर्थो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू पैरा। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है हमारा प्राइज रीअरेंजमेंट का।